लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कुछ महीनों से हम मानस के शब्दों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आरंभ किया था मानस में अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग, और उसके बाद में आदरणीय सुश्री विनीता जी ने मानस में संज्ञाओं के प्रयोग पर चर्चा आरंभ की थी। तो वे संज्ञाएं जो सिर्फ मानस में सिर्फ एक बार आई हैं। तो इस पर इनके 5 व्याख्यान हो चुके हैं और चर्चाएं हो चुकी है, विमर्श हो चुके हैं जो भी उच्च शब्द, और आज उसी कड़ी में इनका छठा व्याख्यान है, और शब्दों की कड़ी में ये 8वां है। तो बस अब बिना समय गंवाए आदरणीय विनीता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। सभी को जय सिया राम और सभी को सादर प्रणाम। हम लोग आज अपनी मानस में संज्ञा इन शब्द विमर्श पर आगे बढ़ते हैं, और अगर प्रभु चाहेंगे तो आज इस सूची के सभी संज्ञा शब्दों को हम लोग पूरा कर सकेंगे। तो हम लोगों ने पिछली बार देख रहे हैं आप लोग 2613-14 शब्द तक कर लिया था। उसके आगे बढ़ते बहुत सारे शब्द आप लोगों को समझ ही आ रहे होंगे अब, और क्योंकि भले ही एक बार आए हैं, लेकिन अगर उसमें मात्रा का भी थोड़ा सा भी भिन्नता है तो भी वो एक बार ही माना गया है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप इसके पहले भी उनको सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बहुत धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं शब्द, और ये स्क्रॉल नहीं हो रहा श्याम भाई। बहुत धीरे-धीरे कम होते जा। ये कैसे स्क्रॉल होएगा आगे? तो देख रहे हैं हम लोग ध्वजा, कवच, बालू। इसके बाद गल शब्द पर आते हैं। गल यानी गला, बहुत सरल शब्द है, उनको हम ज्यादा समय नहीं देंगे। स्यंद्यनु, स्यंद्यनु जो शुद्ध शब्द है स्यंदन, जिसका अर्थ होता है रथ, और इसका बहुत जगह प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, खासकर लंका कांड में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये छठा कांड यानी लंका कांड चल रहा है। फिर श्रृंगन, श्रृंगन का शुद्ध शब्द है श्रृंग यानी शिखर यानी चोटियां, जैसे पर्वत की चोटियों के लिए ये शब्द है। पदाति, बहुगजरथ पदात या असवारा, यहाँ पर सेना में किस किस तरह के सैनिक हैं? हाथी पे सवार, रथ पे सवार, घोड़े पे सवार और पैदल। तो जो पैदल लड़ाकू हैं, योद्धा हैं, उनके लिए पदाति शब्द का प्रयोग हुआ है। कटितट, कटितट का मतलब वैसे तो कमर ही होता है। कटितट परिकर कस्यो निशंगा, कमर के तनिक आसपास, एकदम कमर पर नहीं, जिसमें भगवान अपना तरकश बांधते हैं। और सारंगा, सारंग जो भगवान का धनुष है, उसको सारंग नाम है, वही सारंगा के अवधि में सारंगा की तरह से प्रयोग हुआ है। सिली मुखाकर, सिली मुखाकर का मतलब शिली मुख आकर, आकर का मतलब जिसमें भंडार, भंडारण करते हैं, तो तरकश के लिए ये शब्द होता है। और धरासुर, धरासुर धर, धरा के सुर यानी धरती के देवता। और ये शब्द गोस्वामी जी ब्राह्मणों के लिए प्रयोग करते हैं, भूसुर, धरासुर, बहुत जगह प्रयोग किया है इस पर।
धरती के देवता वो क्यों हैं, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे तो और अधिक स्पष्ट होगा आप लोगों को। भट्टा यानी भट्ट, भट्ट का अर्थ होता है योद्धा। घट्टा यानी घटा, जो आकाश में बादलों के साथ घटा घिरती है, वो घट्टा की तरह से प्रयोग किया है। दामिनी, दामिनी बिजली, जो बिजली चमकती है, आकाश में चमकने वाली बिजली। बहुत सारे शब्द आप लोग बहुत फ़ैमिलियर होंगे उनसे। फिर मज्जा, मज्जा कहते हैं जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, अस्थि तत्व, अस्थियों के भीतर का जो तत्व होता है, सबसे भीतरी भाग में होता है ये शरीर के अस्थि तत्व, जिसको हम लोग आजकल बोन मैरो कहें तो ज़्यादा आप समझ जाते हैं। चेन, चेन शब्द चैन शब्द के लिए लिया गया है और ऐसा मुझे लगता है कि ये अरबी फारसी में होना चाहिए था शायद शब्द को। प्रमथ, प्रमथ शिव जी के गणों को कहा गया है। प्रमथ महाझोटिंग कराला, तो झोटिंग शब्द माने झोंटों वाले, जो बिखरे बिखरे बाल होते हैं उनको उनको झोंटा या झोंटे कहे जाते हैं। हम लोग को बचपन में जब डांट पड़ती थी तो ऐसे मम्मी कहती थी कि झोंटे पकड़ के अभी बताएंगे तुम्हें। तो झोंटे यानी जो बिखरे बिखरे से बाल होते हैं, करीने से सजाए संवारे, जिनको केश कहते हैं, है ये बाल ही। जैसे जटाएं हैं, झोंटे हैं और केश है, तो तीनों अलग अलग कंडीशन है हमारे बालों की। खप्पर, खोपड़ी का पात्र, जोगिनी भरी भरी खप्पर संचयी, खोपड़ी से बने हुए पात्र को खप्पर कहते हैं। करताल, वैसे तो हाथ से बजाए जाने वाली जो ध्वनि होती है उसी को करताल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चूंकि खप्पर से बजा रही हैं, खोपड़ियों से बजा रही हैं, तो उसको, या हाथ में कोई वाद्य यंत्र लेकर जब बजाते हैं, वो सब भी करताल कहते हैं, क्योंकि वो हाथ में ही पकड़ कर बजाए जाते हैं। तो लकड़ी, कांसे आदि का बना हुआ वाद्य यंत्र, पर यहाँ पर वो खोपड़ी के लिए प्रयोग हो रहा है। खग, खग, खग का अर्थ पक्षी होता है, हम सभी जानते हैं। गतिकारी, अजर अमर मन सम गतिकारी, गति करने वाले यानी गतिशील। द्वंद्व युद्ध, बहुत सरल है, द्वंद्व युद्ध, या और जा का भेद हम लोग समझ चुके हैं अवधि और शुद्ध हिंदी या संस्कृत के द्वारा। बागही, बागही का मतलब वाणी, संस्कृत में आप वांगमयी, वाग्देवी इस तरह से सुनते हैं, वही जो सरस्वती को भी कहते हैं और वाणी को भी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती माता वाणी की ही देवी है। तो बागही जो है वो वाणी के लिए प्रयोग हुआ है। विदिश, विदिश यानी विदिशा, दिशा और विदिशा, ये हमारे जो दिशाओं के बीच के कोण होते हैं, जैसे 4 दिशाएं हैं, तो 2 दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको विदिशा कहते हैं। और कभी-कभी मानस में ही ये इस तरह भी प्रयोग हुआ है कि जो दिशा से परे हो, कहीं-कहीं ऐसा भी प्रयोग हुआ है। मार्गन, मार्गन माने बाण, तीर, थोड़ा नया शब्द है तो इसको आप लोगों को समझ लेंगे तो ही अच्छा है। तुर्गा यानी घोड़े। विधुंतुद, विधुंतुद का देखिए शुद्ध शब्द है विधुंतुद, और ये राहु के लिए प्रयोग होता है। इसमें जो चंद्रमा को ग्रसने वाला, विधु हम सब जानते हैं चंद्रमा को कहते हैं, और उन थोड़ा कठिन है इसको अलग से करके बोलना, जो उसको ग्रह ले, जिस ग्रास बना ले जिसको, उस तरह से ये राहु के लिए ये शब्द बना हुआ है। विवर्ध, विवर्ध को देखें तो जैसे ही हम शुद्ध शब्द पे जाते हैं, विवर्धन, तो वर्धन शब्द को हम लोग समझते हैं बढ़ना, बढ़ोतरी होना, तो विवर्ध का मतलब है वृद्धि होना यानी बढ़ना। आप जब इसको पढ़ते हैं, सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। निहार, निहार माने धुंधल का, वैसे देखने वाला निहार नहीं है, इसका मतलब धुंधल का, धुंध या कोहरा। कारमुक, कारमुक में जो शुद्ध है, कारमुक जो रा पूरा कर दिया है, और ये कमान के लिए आता है, कमान यानी धनुष, तो कमान कारमुक और कारमुक पर ये धनुष के लिए प्रयोग हुआ है शब्द। सेला, सेला का शुद्ध शब्द है सेल, जो छंद के लिए सेला गोस्वामी जी ने लिखा है। सेला का मतलब शक्ति, शक्ति से यहाँ मतलब है किसी अस्त्र शस्त्र की शक्ति, और ये विभीषण के समय का प्रसंग है, जब विभीषण के ऊपर रावण शक्ति का प्रहार करते हैं तो भगवान किस तरह से उनको अपने पीछे ले लेते हैं। तो सेला का मतलब यहाँ पे शक्ति से है। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध तो हम लोग जानते हैं जो कुश्ती आदि की तरह का युद्ध होता है, जो शरीर के द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं होता है। विथा, व्यथा इसका शुद्ध शब्द है, और जैसे ही व्यथा हमको समझ में आता है, इसका अर्थ भी हमें समझ में आ जाता है।
दुख। आगे बढ़ते हैं। करबाल, करबाल का शुद्ध शब्द है करवाल, ये तलवार के लिए प्रयोग हुआ है। और कीसन जो वानरों के लिए हुआ है, कीश शब्द हम सभी जानते हैं, और बहुवचन में होता है तो कीश ने यानी वानरों ने। तमालही, तमाल वृक्ष, माछी, मक्खी, माछी शब्द, मक्खी को माछी कहते हैं अवधि में। स्वाना यानी श्वान, श्वान यानी कुत्ता, हम सभी लोग श्वान शब्द से परिचित हैं और उसी को स्वाना यहाँ पर लिया है गोस्वामी जी ने। उडगुन यानी नक्षत्र, ग्रह। राय मुनि, लाल मुनिया, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं उनको लाल मुनिया, लाल रंग की छोटी छोटी चिड़िया। रोवनिहारा, रोने वाला। सारे हूँ, सारे हूँ तिलक कहु रघुनाथा, सार देना, सारना यानी उसको संपन्न करवाना, पूर्ण करना, वो सारे हूँ का मतलब है संपन्न करना। हुलासा बहुत प्रयोग होता है। ये शब्द हुलासा जो है हुलास शब्द है जो जिसकी व्युत्पत्ति उल्लास शब्द से हुई है। उल्लास हम सभी जानते हैं। जातुधानी, जैसे जातुधान राक्षस है तो जातुधानी राक्षसियों के लिए प्रयोग हुआ है। वारण, वारण शब्द का है, शुद्ध शब्द है वारण, और ये हाथी का पर्यायवाची है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो नए हैं और जिनको हम जब जान लेते हैं तभी हम उनसे फैमिलियर हो जाते हैं और फिर वो पढ़ते पढ़ते बार बार हमें नहीं देखना पड़ता है। व्यापक मेकम नादि, वैसे तो ये संस्कृत का शब्द है और इसको अगर हम व्यापक मेकम नादि करते हैं तो व्यापक भी है, एक भी है और अनादि है। इसलिए हमने संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं इसमें स्तुतियों में, उनको हमने छोड़ दिया है। दंत कथा, दंत कथा यानी दांत यानी मुंह से कही सुनी, जो कहीं लिखी हुई नहीं है, जो केवल मौखिक रूप से प्रचारित प्रसारित होती है, उसको दंत कथा कहते हैं, जिसे हम लोग किंवदंती के नाम से भी जानते हैं। वरदान मिदम, वरदान मिदम है शुद्ध शब्द, ये भी संस्कृत का है, और इदम हम जानते हैं संस्कृत में यह को कहते हैं, तो यह वरदान। पापिष्ट, पापिष्ट का शुद्ध शब्द है पापिष्ठ, और पापिष्ठ यानी पाप का आचरण करने वाला, यानी सदा पाप में लिप्त रहने वाले, यानी अत्यधिक पापी के लिए पापिष्ठ शब्द लिया है गोस्वामी जी ने। अंशिक, अंशिक का शुद्ध शब्द है आंशिक, आंशिक हम लोग सभी जानते हैं, अंश रूप में, थोड़े रूप में, जो पूर्ण रूप से ना हो, आंशिक। फिर गिरा, गिरा यानी गिरा, और गिरा यानी वाणी। ये जो हम लोग बहुत बार रामचरितमानस में गिरा शब्द का प्रयोग हुआ है, सरस्वती के लिए भी और वाणी के लिए भी। तुषार यानी पाला, हिमपात। निहार्यो, निहोरौ, निहोरना, निहोरना का अर्थ होता है देखो बेग सो जतन करो, सखा निहोरौ तो ही, अनुरोध, अनुरोध जो है वो बोलते बोलते निहोर और निहोरना बन गया, तो अनुरोध करना, जहां भगवान राम विभीषण से अनुरोध करते हैं। बीनती, विनती बहुत शब्द है, सरल है क्योंकि बीनती से ऐसा कुछ बीनने का जैसा आभास होता है, इसलिए सिर्फ हमने इस शब्द को लिया कि ये विनती के लिए प्रयोग हुआ शब्द है। रति प्रद, रति यानी रति प्रेम, और प्रद यानी प्रदान करने वाला, तो रति प्रदान करने वाला अर्थात प्रीति प्रदान करने वाला। मलायतन, मलायतन यानी मल का घर, मल यानी दोषों का घर, पापों का घर, जो पापों और दोषों से भरा रहे। अनुज जुत, अनुज जुत शुद्ध है वही या और जाकर जो हम लोगों ने शुरू में ही समझ लिया था। तो अनुज युत यानी छोटे भाई सहित। पदार बिंदु, पदार बिंदु, तो ये पद और अरविंद की संधि होके देखिए पदार बिंदु बनता है, जो चरणारविंद या चरण कमल जिसको हम कहते हैं, शब्द वही है। बहुत सुंदर हो गया है जब गोस्वामी जी ने पर्यायवाचियों के साथ उस तरह से उसी शब्द को कहा है। कुशासन, अब इसका शुद्ध शब्द है कुशासन, लेकिन ये कुश के आसन के लिए है। देखिए तो बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृतगार, पढ़ने में ऐसा लगता है बुरे शासन के लिए बात कही जा रही है, पर ये कुश के आसन के लिए शब्द है। दूरबा यानी दूर, दूरवा जो दूब घास होती है। सिंधुर गामिनी, सिंधुर सिंधुर गामिनी, गज गामिनी, हथिनी की चाल वाली, मंथर गति से चलने वाली स्त्रियां। तनोरुह, तन का रोया रोया, तनोरुह रोम रोम जिसको हम कहते हैं रोम रोम।
भरतानुज शत्रुघ्न के लिए आया है, भरत के अनुज। ये भी बड़ी सुंदर बात है कि लक्ष्मण जी को रामानुज और शत्रुघ्न जी को भरतानुज के तरह से संबोधित करते हैं गोस्वामी जी। बेड़े यानी बेड़े, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, सभी ने भजन ये सुना, वही वाला बेड़ा जो प्रॉपर नाव नहीं होती है, प्रॉपर जहाज नहीं होता है, नदी पार करने के लिए पेड़ की डाली पत्ती उसी से बनाते हैं लट्ठों से, और उन्हीं की लताओं और उनसे उसको बांधते हैं, उसको बेड़ा कहते हैं। गजमणि, गजमणि का शुद्ध शब्द है गजमणि, गज मोती। ये गज के माथे पे पाया जाने वाला एक है, अब वो सत्य है कि खाली उसको आध्यात्मिक कोई उसका परिप्रेक्ष्य है, ये आपको पढ़ते समय समझना पड़ेगा। गजमणि रची बहुत चौक पुराई, पर ऐसा लगता है कि शायद जो हाथी दांत की कारीगरी होती है उसमें जो उसका चूर्ण बना लेते होंगे। आजकल हम लोग चावल के आटे से या गेहूं के आटे से जो चौक पूरते हैं, तो उस समय हाथी दांत के चूर्ण से जो चौक पूरते थे, उसके लिए ये शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चौक, चौक देखिए, चौक शब्द के हम लोग चौक बाजार को भी कहते हैं, चारों ओर से घिरे हुए जो बाजार होते हैं, हर शहर में एक चौक जरूर होता है, और जो पूजा में चौक बनाते हैं उसको भी चौक कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूजन के लिए चौकोर अल्पना या शुभ कार्य में बनाई जाने वाली रंगोली आदि, या कलश रखते हैं तो भी चौक बना करके कलश उसके ऊपर रखते हैं। तो कितने सुंदर तरीके से जब आप मानस का अध्ययन करते हैं तो अपनी संस्कृति को भी आप जानते समझते चलते हैं। अजाचक शब्द बहुत ही सुंदर है, इसका शुद्ध करते हैं तो अयाचक यानी जिसको याचना करनी ना पड़े, यानी मांगना ना पड़े, तो संपन्न के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। अम्बुधर, बादल, जल को धारण करने वाले, अम्बु यानी जल। मुकुटांग दादि, मुकुट एवं अन्य अंगों के आभूषण आदि, तो मुकुट के साथ साथ सारे शरीर के आभूषणों को यहाँ पर इस शब्द के द्वारा कह दिया गया है, और एक एक आभूषण की बात करने की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन जैसे हर आभूषण में शिरोमणि मुकुट होता है, तो उसी को मुख्य शब्द के रूप में गोस्वामी जी ने लिया है। पर्ण, पर्ण यानी पत्ते। रुजा, रोग को कहते हैं। सरेन, सरेन मतलब देखिए सर से यानी शर से यानी बाण से, तो यहाँ सरेन का मतलब शरण इत्यादि से नहीं है, बाण के द्वारा है, बाण से। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, और अर्थ समझ लेंगे तो निश्चय ही समझ में आएंगे। महागद, महान औषधि के लिए है। अरि, तो ये अरि वाला ने संबोधन करने वाला अरि नहीं है, अरि जो शुद्ध शब्द अरि है हम सभी जानते हैं, वैरी या शत्रु को कहते हैं। द्वंद घन, जहाँ पे द्वंद्वों का बहुत बड़ा समूह हो, घनीभूत द्वंद्व हो, उसको द्वंद घन कहा है गोस्वामी जी ने, द्वंद्व समूहों को, दुविधाओं के समूहों को। कुरी, कुरी माने कुल, बहुत ही मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, हर्षित रहा ही लोग सब कुरी, कुल, वंश और समुदाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मुख्य रूप से लगता है कुल से ही बना है। और बेर, बेर शब्द का अर्थ बेला, बेरिया, ये सब बहुत बोलते हैं, जो समय के लिए प्रयोग होता है। बेला हम सभी लोग जानते हैं कि बेला समय का ही एक देशज शब्द है, और उसी से बेर बन जाता है। पोंछे, पोंछे कहते हैं पोंछ, जो आंचल लेती हैं स्त्रियां अपने साड़ी से या चुनरी से, उसको उसमें जब लेती तो गोद में आंचल को पसार करके जब किसी चीज को लिया जाता है, उसे कोंछ कहते हैं। अभी भी सभी क्षेत्रों में होगी, अवध क्षेत्र में बेटी जाती है ससुराल, या ससुराल से मायके या बहू जाती है, तो कोंछा डालने की प्रथा आज भी है, जिसमें सभी शुभ सूचक सामग्री डाल के उसको विदा करते हैं। पटवन, पहुंचाने के लिए। चलनी, चलने का ढंग, वो चलनी नहीं जिससे हम चाल लेते हैं आटा इत्यादि, चलने के ढंग को चलनी कहा है। पुनि, अब पुनि देखिए, लगता है कि पुनि पुनः वाला भी पुनि हो सकता है, लेकिन सब निर्धम धर्मरत पुनि, तो पुण्य करने वाले लोग, पुण्य लोग, पुण्य आत्माओं के लिए ये शब्द आया है। नभगेश, नभगेश यानी नभ के स्वामी, तो नभ के स्वामी मतलब ये पक्षी है ऐसा जो गरुण जी के लिए विशेषता ये शब्द आया है। नभ का स्वामी नभ में विचरता है जो मुक्त रूप से, तो गरुण के लिए है। मेखला, मध्य भाग, हमारे जैसे शरीर में हम करधनी पहनते हैं तो वो मध्य भाग होता है, ऐसे ही किसी भी
कमर में पहनने का आभूषण, तो इसको हम जान सकते हैं कि करधनी के रूप में हम लोग ज्यादा जानते हैं, पर शुद्ध शब्द इसका मेखला है। भूमि सप्त सागर मेखला, तो जो हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे करके ही मानस को हमेशा पढ़िए, तो आपको ये समझ में आएगा जो आपके शरीर में बताया जा रहा है वो आपकी पृथ्वी पे भी बताया जा रहा है और वो ब्रह्मांड में भी बताया जा रहा है। तो आपको वो पूरा संबंध समझ में आएगा, हर हर प्रसंग का संबंध समझ में आएगा। जतिन यतियों के लिए, यति सन्यासी को कहते हैं जो बहुवचन में यहाँ प्रयोग हुआ है, तो जतिन माने सन्यासी। मर्यादा मर्यादा के लिए है। मयूखनी किरणों, मयूख का मतलब किरणों से होता है, किरण, और वही विभक्ति के कारण मयूखनी है तो किरणों से। तो संज्ञा होते हुए भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार वो प्रयोग हो रही है, वो अवधि में ही वो शब्द रचते हैं गोस्वामी जी। परिचर्या, तो इसका शुद्ध शब्द है परिचर्या। परिचर्या हम सब जानते हैं सेवा शुश्रूषा करना, परिचारिका वगैरह, परिचारक, ये सब शब्द हम लोग खूब सुनते हैं। तो देखभाल करना, किसी की केयर करना, सेवा करना। संतत संततम निंदिता, संततम अनिंदिता, तो सदा अनिंदित यानी जिसकी कभी भी निंदा ना की जा सके, जिसमें सर्वगुण संपन्न, निंदा करने लायक जिसमें कुछ हो ही ना, वो शब्द है ये। स्वभाव ही यानी स्वभाव से ही। और जात रूप, जात रूप स्वर्ण को कहते हैं, स्वर्ण यानी सोना। विद्रुम, विद्रुम इसका शुद्ध शब्द है विद्रुम, और जिसका होता है मूंगा, जो हम लोग रत्न इत्यादि देखते हैं उसमें मूंगा को संस्कृत में विद्रुम कहते हैं, जिसे गोस्वामी जी ने अवधि में विद्रुम लिखा है। मंदिरायत महल, बजाज और शराब, ये पहले के जमाने में बहुत बोले जाते थे शब्द, अब शायद नई पीढ़ी को नहीं समझ में आया। कपड़े के व्यापारी को बजाज और सोने चांदी के आभूषण के व्यापारी को शराब कहते थे, जिसे आज हम ज्वेलर्स कहते हैं। रुचिराई, रुचिरता यानी जिसमें बाहिर नगर परम रुचिराई, सुंदरता। आराम, आराम शब्द जो है ये उर्दू फारसी का आराम नहीं है, ये हिंदी का आराम है। इसका मतलब उपवन, बागीचा, ऐसा स्थान जहां जाके मन प्रसन्न हो, लेकिन बागीचा के लिए ही प्रयुक्त होता है ये। गात ही, गात माने शरीर, ये इसका है गात, गात माने शरीर। तुनीर ही, ये तुणीर, तुणीर यानी तरकश जिसमें तीर या बाण रखे जाते हैं। खगराज ही, खगराज गरुड़ जी के लिए है। किरात ही, किरात जो भील किरात ये जातियों की बात हुई है, किरात को हो जाता है शिकारी को, क्योंकि ये वन में रहने वाली वो जातियां जो शिकार पर निर्भर करती हैं अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए। व्यसन इसका शुद्ध शब्द है व्यसन, व्यसन यानी किसी भी बुरी आदत का होना, नशा इत्यादि। घट संभव अगस्त ऋषि के लिए आया है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि क्यों उनका नाम घट संभव पड़ा। ये जान लीजिए कि घट से, कुंभ से जो भी ऋषि मुनियों के नाम आए वो अगस्त के लिए प्रयोग होते हैं। उरालय, उर आलय यानी हृदय रूपी घर। इर्षाद, ईर्ष्या आदि। घन ही, घन ही का मतलब यहाँ बादल से नहीं है, घन से। घन यानी बहुत बड़ा, घन से पीटा जाता था लोहे इत्यादि को, तो बहुत बड़े हथौड़े को, जैसे छोटे हथौड़े को हथौड़ा, हथौड़ी और हथौड़ा कहते हैं, वैसे बहुत बड़ा अगर हथौड़ा है तो उसे घन कहते हैं। लोभामर्ष, अब लोभ और अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है आनंद में, प्रसन्नता में न रहना। तो लालच और क्रोध के लिए ये थोड़ा कठिन शब्द है और प्रयोग में नहीं है, तो लालच और क्रोध या लालच और अशांति। मुदितायन, मुदित अयन, इससे समझ ही में आ रहा है, मुदित यानी मुदिता आनंद प्रसन्नता, और अयन यानी निवास घर, तो धाम, तो मुदितायन यानी आनंद के धाम। मलायन, मल का घर। दार, दारा के लिए प्रयोग हुआ है, दारा मानी स्त्री। अपवाद, अब अपवाद जो है, अपवाद जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो अपवाद नहीं है, यहाँ पर अपवाद का मतलब परनिंदा, ऐसा वाद करना जो ठीक नहीं। दासन, दासन माने बिस्तर। शिश्नोदर, शिश्न और उदर यानी ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन मैथुन और आहार पर ही आश्रित रहे, भोग विलास में ही लगा रहे, भरण पोषण और भोग विलास। जूड़ी, जूड़ी कहते हैं जो जाड़ा देकर के बुखार आता है, केवल वैसे बुखार को जूड़ी कहते हैं, जाड़ा देकर आने वाला बुखार।
ये भी पहले तो लोग बोलते थे, अब पता नहीं अब आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं। परत्र परलोक के लिए है। बेरो, फिर बेरो भी वही बेरे जो भी पढ़ा था, बेरे, बेड़े, बेड़ा, तो बेरो भी बेड़ा शब्द के लिए अभी अभी हम लोगों ने बेड़ा शब्द को समझ लिया है। आत्महन यानी आत्मा का हनन करने वाला, अर्थात अपना ही नाश करने वाला, आत्मघात करने वाला या स्वयं का नाश करने वाला। विग्रह, ये इसका शुद्ध शब्द है विग्रह, और यहाँ पर विग्रह का अर्थ है विरोध। अगर आप चौपाई पढ़ेंगे, बैर न विग्रह आस न त्रासा, तो यहाँ पर विग्रह का अर्थ है विरोध, न कोई बैर न विग्रह, विरोध। अनिकेत, अनिकेत घर की आसक्ति से मुक्ति, इसलिए ये बहुत बार सन्यासी के लिए प्रयोग होता है, उनका घर द्वार अपना नहीं बनाते हैं। अपवर्गा, इसका शुद्ध शब्द है अपवर्ग, और ये मोक्षों के जो 4 प्रकार हैं उसमें से एक प्रकार का मोक्ष है। और ये सुंदरकांड में भी ये ना अपवर्ग धरिये तुलायक संग, उसमें भी आप लोग पढ़ते हैं। परानंद यानी परम आनंद, ऐसा आनंद, परम आनंद या परा आनंद, परा और अपरा 2 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। तो अपरा जो इस संसार से लोक से संबंधित होती है, और परा जो संसार से परे होती है, यानी ऐसा आनंद जो फिर एक बार मिल जाए तो कभी घटे ही नहीं, वैसी ही अवस्था में बना रहे। पादोदक, पाद उदक, अब देखें तो पैरों का जल, यानी पैर धोने से जो जल प्राप्त हुआ, पादोदक माने चरणामृत। उपरोहित्य सरल शब्द है, पुरोहित का कार्य करने वाले, पौरोहित्य करने वाले, जिसको आजकल हम लोग कह देते हैं पंडिताई करने वाले। बीन, जो वीणा शब्द है उसी से बीन बन गया, और आजकल जो सपेरे बजाते हैं हम उसको बीन समझते हैं, लेकिन ये वीणा, वीणा शब्द के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ममताहन, ममता का हनन करने वाले, तो ये जिसको हम लोग पॉजिटिव ममता समझते हैं उस तरह की ममता के लिए नहीं कहा गया है। मेरे होने का भाव, ममता का मतलब है मेरे होने का भाव, मैं और मेरा होने का भाव, तो ये मोह है एक तरह का, और मोह रूपी प्रेम को नष्ट करने वाला। पुटन ही माने छिद्र, श्रवण पुटन ही मन पान करी, कानों के छेद से, तो छिद्र या मार्ग, कानों के छेद के द्वारा ही कुछ भी हम सुनते हैं उसका मार्ग बनता है। मदनारी, मदनार यानी इसका शुद्ध है मदनारी, तो मदन अर यानी मदन के शत्रु, तो खुद ही समझ में आ रहा है कि ये कामदेव के शत्रु अर्थात शंकर भगवान के लिए ये सुंदर सा शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। बैरागा, बैराग, बैराग अर्थात वैराग्य। पाकरी, पाकर नाम का एक वृक्ष होता है, 4-5 वृक्षों का बहुत प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, जिसमें पाकर शब्द भी आता है। ताला का मतलब लॉक नहीं, ताल के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। परमीसा यानी परमेश्वर, परम ईश, तो परम ईश से ये परमेश्वर के लिए है। निदेशा, निदेशा निर्देश, निर्देश देना, आदेश देना। कालीना, काल से संबंधित। पावनताई, पावनता, और पावनता से हम समझ जाते हैं कि पवित्रता के लिए है ये शब्द। बहुत सरल होते जा रहे हैं शब्द, मुझे लगता है जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बसीठी, बसीठी का जो शब्द है वो बसीठ है, लेकिन शुद्ध शब्द देखिए अवसृष्ट, अवसृष्ट से बसीठ बना है, और बसीठ से बसीठी, जिसका अर्थ होता है संदेश वाहक या दूत। मेरे लिए भी ये बहुत नया और एक जानने सीखने के लिए एक शब्द मुझे मिला। नभ यानी नभगामी, नभ में जाने वाला पक्षी के लिए है। बौराहा, बौरा देना, पागल कर देना, बावला कर देना। जोबन, यौवन, घुन, घुन हम सभी जानते हैं अनाज को जो खोखला करता है, एक ऐसा कीट होता है। यवनिका, इसका शुद्ध शब्द है यवनिका, और यवनिका पर्दे को कहते हैं। जूठन ही जूठन, पदज, अब देखिए ये 2 शब्द हम पहले एक साथ लेते हैं, पदज, पदज और करज। पद से जन्मे और कर से जन्मे, यानी पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां। बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे गोस्वामी जी इतने सुंदर सुंदर शब्दों को लेते हैं। और कुलिसादिक, कुलिस आदि, कुलिस हम सभी जानते हैं वज्र के लिए होता है, तो ये वज्र जैसे अन्य हथियारों शस्त्रों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। करज हो गया है। गोरोचन, गोरोचन का जब हमने पता किया तो गाय के पित्त से निकलने वाला पीले रंग का सुगंधित द्रव होता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि जब टीका किया जाता था तो पहले के जमाने में रोचना ही उसको कहते थे।
अब वो रोचना धीरे धीरे रंगोली बन गया, रोली बन गया, टीका बन गया, कैसे क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन इसको हमने एक विद्वान से जानने की कोशिश करी। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ मुझे, वो बताएंगे कि ये वास्तव में गाय के पित्त से ऐसा निकलता है कि ये कुछ और कहने की इसमें बात कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही स्पष्ट होगा हम लोग इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। फिलहाल जो शब्दकोशों से जो अर्थ मिला है वो यही अर्थ मिला है। झंगुली, झंगुली यानी झबला, जो छोटे-छोटे बच्चे पहनते हैं। किलकनी, किलकारी। पूप यानी पुआ। विषाण, विषाण इसका शुद्ध शब्द है जिसका अर्थ सींग होता है। राका पति, राका यानी राका का पति, ये चंद्रमा के लिए होता है। राका माने चांदनी, जो चंद्रमा से निकलने वाली किरणें हैं, उनका स्वामी यानी चंद्रमा। अंगुल, ये माप के लिए, एक अंगुल की माप होती थी। जब हमारे पास स्केल नहीं थे तो हम अंगुल, बालिश, हाथ, इसी तरह से चीजों को नापते थे। तो ये अंगुल दूरी को बताने के लिए है। मनहु, मन में भी। दिशित्राता, दिशाओं के रक्षक। त्राता शब्द हम सब लोग जानते हैं। दिशित्राता, दिशाओं के रक्षक, दिक्पाल। इस तरह से बहुत बार दिक्पाल, दिग्पाल गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। कलिल, मोल, मोह, कलिल, व्यापित, मति मोरी, प्रभावित, आवृत्त हो जाना, मिला या सना हुआ। ये जब आप इन तीनों ही शब्दों से लगा के इस चौपाई को समझेंगे तो निश्चय ही बहुत आनंद आएगा आपको कि किस तरह से व्याप्त हो जाती है, और जिससे व्याप्त होती है उसी का प्रभाव हो जाता है। अघाऊ, अघाऊ जो है, अघाना शब्द हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़ा ही तृप्त होना है, पर इसका जो हमने पहले भी बताया था अग्राह है, जहाँ पे हम कुछ और ग्रहण करने के लायक ना रह जाएं, इतने संतुष्ट, इतने तृप्त हो जाएं, उसको अघाना शब्द, अघाना कहते हैं बोलचाल की भाषा में। चिकनाई, ये तेल की चिकनाई के लिए है। पानी में तेल डाल दीजिए या भोजन में अधिक तेल डाल दीजिए तो हम लोग कहते हैं ना आज चिकनाई बहुत हो गई है, ये वो वाली चिकनाई है। पूग, नाम अखिल अघ पूग न सामन। अघ पूग है यानी पापों के समूह। रमन, रमन का शुद्ध शब्द रमण, रमण का मतलब रमने वाला। गारुणी, गारुणी शुद्ध शब्द है और इसको विष उतारने वाले को, सांप का विष उतारने वाले को कहते हैं गारुणी। आचारा, आचरण, सरल शब्द है। आचरण वाले। कलेवा, अल्पाहार, नाश्ता। हम लोगों ने कलेवा कहना छोड़ दिया है, हिंदी में कलेवा है, नाश्ता उर्दू फारसी का शब्द है जिसको हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। क्षेमा, ये क्षेम है शुद्ध शब्द, जो कुशल क्षेम हम लोग पूछते हैं, सब कुशल क्षेम सूचित करें, बताएं, तो ये वो वाला क्षेम है जिसमें कुशलता की बात करी जाती है। पाटंबर, रेशमी वस्त्रों को पाटंबर कहते हैं। भ्रमिका, देखिए भ्रमण करते हुए, और भ्रमण करते हुए घूम घूम कर भी यहाँ पर अर्थ है। और अगर आप इसको समझेंगे तो भ्रमण करने का मतलब भटकना भी होता है, तो भ्रम में फंस जाना भी, वो भी अर्थ यहाँ से स्पष्ट होता है कि घूमना, भटकना, दोनों ही अर्थ इसमें, और जब आप लगाते हैं तो दोनों ही अर्थ इसमें सम्मिलित भी है इस चौपाई और इस पूरे प्रसंग में। उग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि वाला, बहुत तेज यानी कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं, क्रुद्ध बुद्धि वाला, जो सदा क्रोध में बना रहे। बेचक, बेचने वाला। प्रजासन, प्रजा अशन, और अशन का अर्थ होता है अन्न, खाद्य, भोजन, आहार, तो जो प्रजा को ही खा जाए। प्रजा, द्विज, श्रुति, बेचक, भूप, प्रजासन। मस्खरी, मस्खरी, मस्खरा कहते हैं हम लोग। इसका अर्थ देखिए तो कहते हैं क्या जोकरपना कर रहे हो, क्या जोकरई कर रहे हो, तो ये जोकर जैसे अंग्रेजी शब्द को भी हमने अपना शब्द बना लिया और जोकरई शब्द गढ़ लिया, तो वही है जिसमें शील रहित जो विनोद, जिसमें सस्ता हास परिहास। तर्का, तर्क। कलवारा, ये एक जाति है कलवार, जो शराब इत्यादि बनाने का कार्य करते थे। मूड़, सिर, मूड़, मुड़ाई हो ही सन्यासी, मूड़ यानी सिर। शीश, विरति, विरति का मतलब विरति, विरति यानी विरक्ति का भाव, वैराग्य आ जाना। कुलवंती, कुलवती यानी अच्छे कुल की स्त्रियां। गति, वही गति है, सरल शब्द है। अबलानन, अबला, आनंद, नारी का मुख। विडम्ब, विडम्ब यानी विडम्ब है शुद्ध शब्द जिसका अर्थ है विडंबना। अब विडंबना तो हम सभी जानते हैं कि विडंबना क्या होती है, दुर्दशा, कोई ट्रेजेडी हो जाना। उघार,
उघार यानी उघड़ा शरीर, जिसको हम यहाँ बहुत बोलते हैं कि उघारे बदन निकल आए, चले क्या उघारे बदन घूम रहे हो, तो उघड़ा हुआ शरीर के ऊपर कुछ पहना ना हो, उसे कहते हैं उघारा हुआ। मारादि, मार कहते हैं काम को, तो मारादि यानी कामादि, काम जनित विकार से अर्थ है यहाँ पर काम, क्रोध, काम के विकार, क्रोध, लोभ, मोह आदि। रता यानी रत, रत का मतलब लगा हुआ किसी चीज में। संवतु, संवत, संवत वर्ष के लिए जो हम लोग अपने कैलेंडर में प्रयोग करते हैं वो संवत है। मंगता, मंगता यानी मंगता, मंगता कहते ही हमें समझ में आ जाता है भिक्षु, जिसे हम भिखारी भी कहते हैं आजकल। परुषाक्षर, परुष अक्षर, परुष का अर्थ कठोर और अक्षर मतलब कहे जाने वाले शब्द, तो अक्षरों के द्वारा, तो कड़वे वचन के लिए है ये शब्द। अचार, ये अचार खाने वाला अचार नहीं है, आचार वही आचरण से ही। जानपनी, अब देखिए इसका शुद्ध शब्द है यानपनी, और यानपनी अब कहते हैं ना बड़े बड़ा जानपन है उसमें, ज्ञानपन, तो ज्ञानपन से यानपन, यानपन से जानपनी, तो जो अपने आप को बड़ा दिखाए कि बहुत जानकारी रखता हूं मैं। पर वंचना, पर वंचन ताति, अब ये देखिए प्रवंचन ताति, प्रवंचन ताति का मतलब ठगना, काफी शुद्ध शब्द है और बोलचाल की भाषा में बिल्कुल भी अब प्रयोग नहीं होता है। व्यालारी, व्यालारी यानी व्याल के अरि अर्थात गरुड़। उज्जैनी, उज्जैनी शहर, उसके लिए उज्जैनी। धाता, विधाता के लिए। विधि, धाता, विधाता, ये बहुत बार गोस्वामी जी विधाता ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग करते हैं। किरीटन, किरीटों पर, अर्थात किरीट का अर्थ मुकुट होता है, मुकुटों पर। कोटर, बिल को कहते हैं, खासकर ऐसे बिल को जो पेड़ के अंदर खोखले भाग से बिल बने होते हैं, जिसमें बहुत तरह के पक्षी रहते हैं, सर्प इत्यादि भी रहते हैं। अधगति, अधगति का शुद्ध शब्द है अधोगति, अधो का मतलब नीचे की ओर चलना, पतन होना या गिरना, गिरावट। फिर ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अवधि शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आप लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी बार ओम जी इनकी चर्चा करवा चुके हैं, व्याख्या करवा चुके हैं, तो निश्चय ही आप इनके लिए अगर हम यहाँ समय देंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो आप उसको भी सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग में जाके, या सरल है, इसमें कुछ किसी को समझना हो तो किसी संस्कृत के विद्वान से उसको समझ सकते हैं। हम मुख्यतः अवधि शब्दों को ले रहे हैं। खरी, खरी के लिए खरही, खरही यानी जो हम लोग खरमास कहते हैं ना, खरमास क्यों कहते हैं जब खरमास लगता है, जाड़े में लगता है, ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव के रथ में घोड़े जूते होते हैं, अब उनकी तीव्रता कम हो जाती है जाड़े में सूर्य देव की, तो कहते हैं घोड़े की जगह खरहे जुत गए हैं, तो इसलिए उसको खरमास कहते हैं, क्योंकि सूर्य की तीव्रता कम हो जाती है। सुरधेनु, सुरधेनु यानी कामधेनु के लिए है। भूत में सर्वव्याप्त, भूत से मतलब भूत से नहीं होता है, भूत का मतलब भौतिक तत्वों का तात्पर्य होता है। पता नहीं कब हम लोग भूत को भूत की तरह से प्रयोग करने लगे, जो हम लोग समझते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, तो भूत में यानी सर्वव्याप्त। अवराधन, आराधन, पूजा, उपासना इत्यादि। द्वैत बुद्धि, दो आत्मा परमात्मा को पृथक मानने वाली बुद्धि, दो के भाव को रखने वाली बुद्धि। और परिच्छिन्न, ये शब्द सुंदर है बहुत, परिच्छिन्न, अब देखिए शुद्ध शब्द ये है। परिमित, सीमित, जिसको जो पूरी पूर्णता हो उसको थोड़ा सा छिन्न भिन्न कर दिया जाए, उसमें थोड़ा सा निकाल दिया जाए, परिधि हो या परिक्रमा हो उसको छिन्न कर दिया जाए, तो जब उसमें थोड़ा सा निकाल दें तो वो सीमित हो जाता है। परिमित, ईश्वर को हम अपरिमित कहते हैं, इसलिए ये माया बस परिच्छिन्न जड़, इसको जब आप चौपाई के साथ समझेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा आपको। परत्रिय, पराई स्त्री। पिसुनता, पिशुनता, पिशुनता चुगलखोरी, इसको बहुत बड़ा पाप कहते हैं गोस्वामी जी। अग की पिशुनता सम कछुआना, हम मानस पढ़ते हैं और अगर हमने ये नहीं छोड़ा, ये तो छोड़ सकते हैं कम से कम, ये सब बहुत सरल कार्य है, इसको ही करके हम अपने भीतर मानस को अगर पैठ बनाने की कोशिश करें तो बहुत सरल शुरुआत होगी। आक, आक मदार आदि, मदार के वृक्ष को आक कहते हैं, जो मदार सब लोग जानते हैं, शिव जी पर भी चढ़ाते हैं, सावन में चढ़ाते हैं और शिवरात्रि में चढ़ाते हैं।
अब ये देखिए नोई और निवृत्ति, ये दोनों इतने सुंदर शब्द हैं और इस चौपाई में बहुत ही महत्वपूर्ण है भी ये चौपाई। नोई गाय को धोते समय पिछले पैर में बांधने की रस्सी को नोई कहते हैं और निवृत्ति क्या है? सांसारिक विषयों में लगाव ना होना। तो एक तरफ बंधन और उससे उस बंधन से निवृत्ति हो जाना, ये नोई नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, ये उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है और सबसे कठिन प्रसंग है ये पूरे रामचरितमानस में। इसको जितनी बार पढ़िए उतनी बार ही लगता है कि अभी अभी तो इसमें बहुत कुछ समझना बाकी है। धृति धैर्य, जामन जामन दही इत्यादि जमाने के लिए जो थोड़ा सा दही वही पदार्थ डालते हैं उसको जामन, दूध से दही जमाने के लिए मिलाया गया दही का थोड़ी सी मात्रा। दियटी दीवट शब्द है इसका शुद्ध शब्द। पहले तो घरों में हम लोगों ने तो अपने बचपन में दीवट देखे हैं, लकड़ी का होता था, उसमें खंभे बने होते थे, सोने के भी हो सकते थे, चांदी मणियों के भी हो सकते थे। दीपक रखने का स्तंभ या दीप स्तंभ। वृत्ति, वृत्ति शुद्ध शब्द है वृत्ति और ये बाती के लिए प्रयोग हुआ है, बाती या बत्ती। पर जब आप इसको इस वृत्ति को वृत्ति के साथ जोड़ करके इस प्रसंग को समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। उजियारा उजियाला उजाला, थाना, थाना यानी स्थान से ये शब्द बना है। तह तह सुर बैठे करि थाना, स्थापित होकर के बैठे हैं, निवास स्थान बना करके बैठे हैं, डेरा डाल करके बैठे हैं। तो ये थाना क्यों थाना कहलाता है, ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि अच्छा पुलिस थाने को थाना क्यों कहते हैं। घुनाक्षर, घुणाक्षर यानी जो घुन जब लगता है लकड़ी में तो वो तो कुछ लिखता हुआ नहीं चलता, वो अपने आप ही चलता है और ऐसा संयोग बन जाए कि उसकी उस चाल से कुछ लिख जाए भाषा के रूप में, किसी भी भाषा के रूप में, और हम उसको पढ़ भी पाए, वो पढ़ के समझ भी पाए। तो बहुत दुर्लभ संयोग की बात कही गई है इस शब्द के द्वारा। तृप्ति, तृप्ति है शुद्ध शब्द उसका तृप्ति है। जठरागी यानी जठराग्नि, जो पेट में भोजन इत्यादि पचाने के लिए अग्नि होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। रुचिरा कर, रुचिरा का भंडार, सुंदर खान, सुंदर भंडार, सुंदर। अब जब मैं इस शब्द को ढूंढ रही थी तो बड़ा आनंद आया कि रुचिरा छंद का नाम है और जो चौपाई होती है। तो जब आप ये जान लेंगे कि रुचिरा चौपाई को भी कहते हैं तो सुंदरता की खान तो है ही, पर कितनी सारी ये चौपाइयों की खान है। मानस, राम कथा रुचिरा कर नाना, विभिन्न प्रकार की चौपाइयां इसमें हैं, विभिन्न प्रकार की सुंदरताएं इसमें हैं। रुचिरा छंद चौपाई को ही कहते हैं। कुदारी, कुदाल जिससे खुदाई वगैरह करते हैं, मजदूर लोगों के हाथ में देखते होंगे फावड़ा कुदाल इत्यादि रहता है। किरिच, किरिच किरच जो कहते हैं और शुद्ध शब्द है अगर हम देखें तो किरच है, जैसे कांच टूटता है तो उसकी किरचें हो जाती हैं छोटी छोटी, तो बहुत छोटे टुकड़े को किरच कहते हैं। भूर्ज, भोज, भोजपत्र आदि हम लोग नाम तो सभी ने सुना होगा। तरु, तरु तो भुर्ज तरु, भोज वृक्ष जिससे उसके पत्र प्राप्त होते हैं। खाल त्वचा को कहते हैं, सरल शब्द है, यहाँ तो बहुत सरल है। पता नहीं दूसरे हिंदी आभाषी क्षेत्रों के लोग खाल शब्द को समझते हैं कि नहीं, इसलिए हमने ले लिया था। मूषक, मूषक मूस यानी चूहा। गणेश जी की स्तुतियां पढ़ने वाले जानते होंगे मूषक चूहे को कहते हैं। व्याधिन, व्याधियां जो बीमारियां इत्यादि होती हैं। दाद, ये सब बीमारियों के नाम है, त्वचा के रोग हैं। दाद, दाद, कंडू, खाज, ईर्षाई, ईर्ष्या, गरह गले का रोग है, गले का रोग है। और आगे भी इसमें बीमारियों के ही नाम है। डमरुआ, अब डमरुआ देखिए तो गांठ का रोग है, मुझे भी नहीं पता था कि गांठ के रोग को डमरुआ कहते हैं। गठिया, जिसको हम लोग आजकल गठिया कहते हैं, या मेरे ख्याल से आर्थराइटिस इसी को कहते हैं। नेहरुआ, नेहरुआ का जो सही शब्द है वो है नहरुआ, नसों के रोग यानी जो हमारी न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं। इस भाग में बहुत सारे गोस्वामी जी ने व्याधियों का बहुत जिक्र किया है। तिजारी, हर तीसरे दिन पर आने वाला ज्वर। अब देखिए तो हर तीसरे दिन पर आने वाला ज्वर यानी ज्वर जो एक निश्चित अवधि के बाद आए, तो इसको हम लोग मियादी बुखार कहते थे, क्योंकि उर्दू फारसी का इतना असर हो गया। तो जो समय है मियाद, मियाद का मतलब समय होता है,
तो मियादी बुखार, और अगर हम इसके मेडिकल नेम पर जाए तो टाइफॉइड इत्यादि कहते हैं। टाइफॉइड भी जनरल ही नेम है, एकदम मेडिकल टर्म में उसके लिए कुछ और ही नाम होता है। बापुरे, बापुरे शब्द देखिए, वरवर, बेचारा। अनुपान, अनुपान, अनुपान का अर्थ औषधि के साथ ली जाने वाली वस्तु, जैसे कहते हैं ना वैद्य लोग शहद के साथ लीजिएगा, गर्म दूध के साथ लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, उसको अनुपान कहते हैं। ग्रंथ, ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक। मेरी जो मैंने विद्वानों से संगत करी और जो समझा ग्रंथ का अर्थ होता है, उस पुस्तक को ग्रंथ कहते हैं, जो आपके मन की, जीवन की ग्रंथियों को खोलने का साधन रखती है अपने पास, ऐसी पुस्तक ग्रंथ कहलाती है। सभी तरह की ग्रंथियां जो खोल दे। बंध्या बांझ स्त्री, निसंतान स्त्री। सिकता, बालू को कहते हैं। मसकही, मच्छर को कहते हैं। मसक, ये सुंदरकांड में भी आप लोग पढ़ते हैं मसक शब्द। अजही, अज को यानी ब्रह्मा को, अज ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है। भावनी, मन को भाने वाली, अच्छी लगने वाली। शकुनाधम, शकुन अधम, पक्षियों में सबसे नीच, और ये कामदेव के पक्षी के लिए शायद आया है ये शब्द। शकुना धम, सब भात या पावन। मृदुलाई, मृदुलता, कोमलता, मिठास। सुतापस, सुतापस, सुंदर, तापस यानी सुंदर तपस्वी, सुंदर से मतलब श्रेष्ठ तपस्वी, उच्च कोटि का तपस्वी। नवनीत, मक्खन। लीलही, लीलही, लील जाने वाला, लीला, लील नहीं, लीला, लीला को, जो मन लाई सुन हरि लीलही, हरि की लीला को, उनके चरित्र को। सूरी, सूर यानी शूर, विद्वान, पंडित। पंथानाम, पंथ, मार्ग, रास्ते। पांव, पांव, पैर। गणिका, गणिका, और गणिका के बाद आभीर, जो अहिर शब्द, जो अहिर होता है, जो गाय गौपालन का काम करते हैं, अहीर, उनका शुद्ध शब्द है शायद आभीर, ग्वाला आदि। स्वपच आदि, अब इसका शुद्ध शब्द है स्वपच आदि। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं? शमशान में जो आग जलाने का कार्य करते हैं, या बांस से जो भी सामग्री बनती है शव के लिए, उसके काम को करते हैं। उसके साथ साथ वधिक या जल्लाद को कहते हैं। तो वधिक कौन? जब मृत्युदंड दिया जाता था तो जो उनका वध करते थे, उस तरह के लोग जल्लाद आदि। तो ये चांडाल शब्द भी, चांडाल आदि भी लिखा हुआ है बहुत सारे शब्दकोशों में। तो कुल मिलाकर आप इसे समझ सकते हैं कि स्वपच आदि, जो इस तरह के ऐसे दंड जो मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपने कर्म के रूप में करना पड़ता है, इसलिए नीच कर्म माने गए हैं। तो उसके लिए स्वपचादि, आभीर, जमन की रात, खस, स्वपचादि, अति अघरूप जे। और इसी के साथ हम लोग पूरा करते हैं मानस में आए हुए ऐसे संज्ञा शब्दों को जो एक ही बार आए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को जरूर आनंद आया होगा। और जब अब आप लोग मानस का पाठ करेंगे, गायन करेंगे, तो आपको ये अर्थ समझने के कारण उसमें और भी अधिक आनंद आएगा। बहुत धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। Not to say appreciable and excellent. धन्यवाद। बहुत अच्छा, Description. बहुत बढ़िया विनीता जी, आनंद आ गया। ये पर एक चीज बोलना था, ये जो कलेवा शब्द है, आपने अल्पाहार बताया, सुबह किए जाने वाला अल्पाहार शायद होता होगा ना? ये सुबह राम ही कलेवा, किया। राम जी। कलेवा इस तरह का। जी जी, सुबह। देखिए है ना? हमारे यहाँ शाम के खाने का कोई रूल है ही नहीं। वो तो हम इतने ज्यादा खाने वाले हो गए हैं कि हम शाम को भी खाने लगे हैं। हाँ, बहुत नहीं, हम अच्छा लोग विनीता जी, बहुत बढ़िया। ब्रेकफास्ट बजे ना, ब्रेकफास्ट आप कहिए चलो शाम का ब्रेकफास्ट करते हैं, तो कौन सा फास्ट तोड़ने जा रहे हैं अब आप दिन भर खाने के बाद? वो शाम के आपको रात्रि का भोजन ही 7 बजे हो जाता था सूर्यास्त के साथ, तो इसलिए अच्छा। शाम के कलेवा का कोई विधान ही नहीं था। हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा शब्द बताया आपने। और जैसे घन वाला, घन अवधि से, घन माने हथौड़ा, वैसा घन माने तो बादल समझते थे, पर हथौड़ा होता है। बहुत अच्छा होता है। अरे यहाँ बहुत बोलते हैं कि घन चल रहे हैं, जैसे कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती है, हाँ, आ गई, पहले घन ही चलते थे। पहाड़ों पे पत्थर घन द्वारा ही तोड़ा जाता है। पर ये पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं, अब ये उनको तुलसीदास जी की महानता है कि देखिए, पदज माने पैर की अंगुली, करज माने हाथ अंगुली, जी। उधर पद
ये पदज इतना परज सुंदर ये इसका शब्द हमें भी बहुत सुंदर लगा पढ़ते समय। हमने नोट कर लिया कुछ कुछ उस पे से आपके लिए भूल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने पूरा धन्यवाद। किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आपने आज मानस के उन शब्दों पर चर्चा समाप्त की, ये शब्द तो ठीक नहीं है, जो उस व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, नाउन है, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और जो सिर्फ एक ही बार आए हैं। अब ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो कई बार आई है, और उस पर चर्चा उन्होंने नहीं की। अब देखते हैं करेंगे कि नहीं, बाद में पूछते हैं अभी इनसे ही। तो आपको ये जैसे मैंने आरंभ में बताया था कि मानस के शब्दों पर विमर्श की जो श्रृंखला का आज 8वीं कड़ी थी। पहली 2 कड़ी में हमने मानस में जो अरबी और फारसी शब्द हैं उन पर चर्चा की थी, क्योंकि ये मानस 450 वर्ष पहले लिखी गई, और तभी भी अब अरबी और फारसी का बहुत प्रभाव था हमारी भाषा पर। उसका कारण भी है क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे उसके कई वर्षों पहले आए हुए थे, करीब 450 500, तो हमारी बोलचाल को, भाषा को प्रभावित वो करते चले गए, और कई बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में आ गए। आजकल भी हम उनको प्रयोग करते हैं। वो शब्दों के हिंदी शब्द हैं, पर वो जब वो अरबी फारसी या उसका करण हो गया है, तो वो अब वो हमारे ही शब्द बन गए, हमने उनको अपना लिया। और उसके बाद में वनिता जी ने मानस के संज्ञाओं पर चर्चा आरंभ की, बालकांड से लेकर जो आज समापन उत्तरकांड तक किया, जो सब देख पा रहे हैं। आपको कैसा लगा ये इस तरह की चर्चा? इस तरह की चर्चा को हम आगे चलाएं या बंद कर दें? आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चलाइए। बहुत अच्छा है इसको। बहुत उपयोगी है भाई, जब डिटेल में पढ़ने चलते हैं तो यही काम आएंगे। जय सिया राम। जय श्री राम। इस सीरीज में ऐसे ऐसे शब्द मिले जैसे बताए, वो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। जैसे कि घन माने हम तो केवल बादल ही समझते थे। नहीं, घन तो यहाँ भी चलते हैं। जैसे हम तो घन का मतलब समझते हैं, लेकिन क्यों? बहुत सारे नए शब्द, घन एक ऐसा बहुत शब्द सारे है नए शब्द जानने को। जब हनुमान जी का परिचय होता है, अब बालकांड में सोरठे में क्या प्रणव पवन कुमार, फिर क्या आगे क्या है? प्रणव पवन कुमार, आगे बताइए, मेरी हेल्प करिए भाई। अलवन पावन पावक ज्ञान अलवन पावक ज्ञान घन। ज्ञान घन अलवन पावक ज्ञान घन। घन। हाँ, ज्ञान घन, और वहाँ ज्ञान घन का एक अलग ही अर्थ है। अलवन पावक ज्ञान घन, राइट। तो घन के, ये तो हिंदी भाषा और भाषाओं में भी होगा। मैं जब कोई इस तरह की बात करते हैं कि वो हमारी हिंदी भाषा बड़ी महान है, बड़े अर्थ हैं, तो और भाषाओं में भी इस तरह की बातें हैं, तो हमें और भाषाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। और हिंदी भाषा में यह है, पर अंग्रेजी में कुछ नहीं है, जैसे कि हमने अंग्रेजी के बड़े विद्वान हो, और भाषा में किसी में नहीं, जैसे हम फ्रेंच, जर्मन और स्वाहिली सब भाषाओं का अध्ययन कर चुके हैं। पर हिंदी भाषा का ये मैं बड़े एक एक शब्द के कई शब्दों के बहुत सारे अर्थ हैं। हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि पास, एक हरि हरि में गए, दूजे भई निराश। अब इस दोहे का क्या मतलब है, हरि ही जाने, हमें तो नहीं पता क्या अर्थ है इसका। तो इससे बड़ा चमत्कार होता है समझने में, पढ़ने में, जानने में। तो हम ये इस माध्यम से हम तो मानस का अध्ययन कर रहे हैं, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ आए हैं। और अभी तो चूंकि जो शब्द एक ही बार आए, तो हमें पता है उनकी चर्चा जी की। जो शब्द एक ही बार आया तो उस समय उसका एक ही अर्थ है, वहां पे 2 अर्थ नहीं होंगे। पर जो जो शब्द 2 बार आए हैं मानस में, या 3 बार आए, या 10 बार आए, 20 बार आए, वहाँ उसका हो सकता है एक जगह कुछ अर्थ हो, दूसरे जगह कुछ अर्थ हो, चौथी जगह कुछ और अर्थ हो। तो उस पर हम अब आगे बढ़ेंगे जैसे ही हमें उचित अवसर मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आपको
इसमें रुचि आ रही हो तो ये सारे जो हमारे कार्यक्रम हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, आपको पता ही है, और उसकी यूट्यूब बन जाती है। कुछ दिनों के बाद में वो यूट्यूब हमारी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो जाती है। तो पिछले सारे जो इस तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं, जैसे इस मानस को संज्ञा पर लेकर या मानस में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ आपको ये सारे चैनल पर सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इन पे बोनस क्विज करवा दीजिए ना प्लीज। बोनस क्विज बोनस हाँ। मिलना चाहिए। ये बोनस बहुत नहीं, हम देखिए, हम जैसे बोनस लास्ट ईयर नहीं, सुंदरकांड और नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम मानस में संज्ञा उसकी 6 लिंक होंगी ना, आप इसके बाद में 6 लिंक आपको दे हाँ, देंगे। उन 6 लिंक पर एक बोनस क्विज कर देंगे। ठीक बहुत है, बढ़िया। तभी तो लोग पढ़ेंगे दोबारा, नहीं तो सुन लिया एक बार और तो वो रूला पर जी अभी को हम ये नहीं, बोनस में क्विज का ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट मोमेंटम, है। क्विज का मोमेंटम थोड़ा आगे बोनस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं हो स्टडीज बहुत। पे इंटरेस्ट है, मतलब हम उसको एग्जैक्टली, हाँ स्टडी पे। आत्मसात कर ले। बोनस स्टडी भाई, बोनस स्टडी। बोनस स्टडी, हाँ अब आपने सही कहा आशा जी। हाँ, तो मैंने हम बोनस ही तो कहा था, स्टडी तो तो छुपा मुझे हुआ लगा था। बोनस बोनस मूल के नहीं, ऊपर बहुत जो अच्छी, वो बोनस नहीं है। हाँ, बोनस ज्ञान। बहुत जैसे अच्छी चीज, बहुत अच्छी। थैंक बोनस यू। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, वो बोनस ज्ञान। चलो, विज्ञान। थैंक यू सो मच। अब अगले सप्ताह हम लोग अब बहुत, आज क्या हो, 12 तारीख को, यानी कुल 18 दिन के बाद में हम लोग रामचरितमानस का नए सिरे से। फॉर्मल एजुकेशन करेंगे यहाँ पर, जो है श्री रामचरितमानस का डिप्लोमा कोर्स, जो पूरे करीब करीब साल भर चलेगा। हर गुरुवार को क्लास होगी, और उसके बारे में हम बिल्कुल विस्तृत जानकारी के लिए अगले शनिवार को हम इसी विषय पर बात करेंगे कि उस कोर्स की रूपरेखा क्या है, इसमें क्या कवर होगा, कैसे कवर होगा, उसके कौन कौन शिक्षक हैं, और उसकी रूपरेखा क्या है। तो अगले शनिवार को अगर आप लोग उस कोर्स में रुचि रखते हैं तो आइए, ना रुचि रखते हैं तब भी आइए, हो सकता है रुचि जागृत हो जाए। अपने इष्ट मित्र को भी सूचित करिए, they can come and join that session and get all their questions answered। कई बार मन में कई प्रश्न होते हैं कि क्या इस तरह के कुछ कोर्स भी होते हैं, रामायण में और गीता में क्या बवाल है, तो मन में इस तरह का मन में भाव आता है। तो देर आर वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चंस एंड वी विल मेक एवरी अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो ये रहेगा अगले शनिवार को कार्यक्रम। तो अभी कोई आपका कोई सुझाव, आपके मन में कोई बात किसी भी विषय को लेकर? मैं, ये एक सवाल है कि ये विनीता जी ने फटकार के कैसे मालूम किया कि कौन से एक बार आए हैं, कौन से कई बार आए हैं? ये सूपे से कैसे फटकारा? ये विनीता जी बहुत जीनियस है, इन्होंने रामायण को पचा लिया है। उनको सब पता है कौन से शब्द कितनी बार है और कहाँ पर है, ये भी पता है। नहीं विनीता जी, आपको सब पता है ना ये? जी, मेरा एक सूपा अनुरोध कौन था। सा है? हाँ मनीषा जी कहिए। हाँ जी, अगर यह शब्दावली अगर समूह पर साझा कर दें तो बड़ी कृपा होगी, ये सब याद करने के लिए। हाँ, तो इसके लिए हम कह रहे हैं ना, ये यूट्यूब पर तो है ही, तो वहां पर से आप देख लीजिए इसको। जी जी जी, धन्यवाद। तो अब ये पता नहीं है विनीता जी हमें सच बता रही है नहीं पता रही, इन्होंने कह दिया एक बार आया, हमें क्या पता है एक बार है कि नहीं पता, ये भी तो हो सकता यूट्यूब का है। लिंक क्या होगा यूट्यूब हाँ, का? उषा जी आपको पता है, आप कई बार हम निवेदन कर चुके हैं, आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपने आप, और लिंक अभी भेज देंगे, दोबारा भेज देंगे, दोबारा भेज देंगे। ठीक है, ठीक और ठीक है सर। एक बार आप सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप आई थिंक आपको लिंक हमेशा मिल जाएगा हर कार्यक्रम का। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब तो मैं करती रहती हूँ, रामायण के लिंक पढ़ती रहती हूँ वीडियो में। नहीं, हाँ, तो बस उसी में आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं वी विल सेंड यू द लिंक्स। ठीक है। क्योंकि हम बार बार भेजेंगे तब भी लोग तंग हो जाते हैं कि क्या बार बार लिंक भेजे जा रहे हैं। ठीक है, समझ नहीं है ना सर, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम बार बार भेजते हैं तब भी लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या बार बार भेजे जा रहे हैं। ठीक ठीक और कुछ सुझाव, एनीथिंग एल्स? किसी भी विषय के लोगों को अभी ठीक 11:30 बजे मेरे समय के अनुसार, तो 1 घंटे में समापन हो गया। नॉर्मली हम 75 मिनट रखते हैं शनिवार का कार्यक्रम, तो हम बिल्कुल जल्दी भी समापन कर सकते हैं, पर कोई आपके मन में बात हो, कोई सुझाव हो किसी किसी भी विषय को लेकर,
जो हम श्री रामचंद्र भवन के पटल पर जिसकी चर्चा करते हैं। चलिए, कोई सुझाव नहीं है तो आज के इस कार्यक्रम का समापन करें, और मैं आदरणीय भाई श्री छविनाथ लाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वे विनीता जी, विनीता जी के लिए ताली बजवा दीजिए। अब आप कहिए तो आपका आदेश कौन मना करेगा। विनीता बहुत बहुत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा विनीता जी। विनीता जी ताली से परे हैं, ताली परे, तो इनके लिए ताली क्या नहीं, बेताली क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पर हाँ, ताली पर हमारा कर्तव्य जरूर है, हम ताली पे हैं, भले इनको कुछ फर्क पड़े या ना पड़े। नहीं, बहुत बड़ा परिश्रम का काम है द्विवेदी जी। आप जानते हैं कि ये काम ऐसे ही नहीं होते। इन्होंने घंटों घंटों क्या, दिनों दिनों और महीनों महीनों और रातों रातों परिश्रम करके ये प्रस्तुति दी है। अब जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम का हर प्रथम शनिवार पर चर्चा होती है, तो उस समय डॉक्टर राजवानी दीदी कितना परिश्रम करती हैं हमें नहीं पता। तो बस इसका हम सब लाभ ले रहे हैं, और बहुत चीज़, नई चीज़ें हमको जानने को मिल रही हैं, तो हमारी सौभाग्य की बात है। एनीथिंग एल्स? चलिए, थैंक यू वेरी मच आज सबको जोड़ने के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाल साहब, आप शांति मत के साथ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अमृतो मां अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।